बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आप अपने भाषण में अमरमणि का जिक्र किया था। कटका गांव में अमरमणि त्रिपाठी में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश सिंह भी अपने संगठन को लेकर वहाँ पे हिस्सा लेंगे? हम तो इसीलिए 15 तारीख को फरीदा साल 1991 व 93 में लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं। विधायक की चुनाव जीत के हौसला और बुलंद होता है, लोकसभा चुनाव में सक्रिय होते हैं और साल 1999 से 2004 तक महाराजगंज संसद की सीट पे काबिज होते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज के दबंग राजनेता की छवि रखने वाले पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह की। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अभी साल 2023 में पूर्वांचल किसान यूनियन संगठन बनाया और आज आप मुख्यालय पे बैठक की और धरना दिए हैं, किस मांगों को लेकर? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये हमारे द्वारा धरना नहीं दिया जा रहा है। ये करवतही और कटका जो निचलौल तहसील का एक गाँव है, वहाँ के ग्रामीणों द्वारा, किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। हम उनके समर्थन में पूर्वांचल किसान यूनियन उनके समर्थन में है। अच्छा, पूर्वांचल किसान यूनियन जो है ये आपने 2023 में भी बनाया ना? ये 9 अगस्त 2023 को पूर्वांचल किसान यूनियन का क्रांति दिवस पर किसी महाराजगंज में गठन किया गया। और इसलिए गठन किया गया क्योंकि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, जिसको संसद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया, उस रिपोर्ट के मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य CP+2 फार्मूले पर 3100 रुपये क्विंटल और गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 29 रुपये क्विंटल उसको सरकार लागू नहीं कर रही थी। तो हमें ये लगा कि अब किसानों की समस्या को किसानों के बैनर पे एक तले और तब से हम ये मांग उठाते आ रहे हैं। एक अच्छा संयोग बना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के किसानों से वायदा किया कि हम धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल देंगे, लेकिन गेहूँ का केवल उन्होंने 2700 रुपये क्विंटल देने का वादा किया। हमारा कहना है कि गेहूँ का भी 2900 रुपये क्विंटल दिया जाए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने घर मजदूरों को चिन्हित करके 10,000 रुपये वार्षिक सहायता की बात कहा है, हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में घर मजदूरों और दिव्यांगजनों को 25,000 रुपये वार्षिक की सहायता दी जाए। किसानों के 5 लाख रुपये तक के कर्जे माफ़ किए जाएँ। किसानों को ब्याज मुक्त कर दिया जाए। महाराजगंज जनपद में गणेश शुगर मिल फरीदा, गड़ोरा चीनी मिल और बुरी चीनी मिल बंद पड़ी है। इन बंद चीनी मिलों को चलाया जाए। तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश सिंह भी अपने संगठन को लेकर वहाँ पे हिस्सा लेंगे? हम तो इसीलिए 15 तारीख को फरीदा हमने उन्हीं किसानों के समर्थन में एक बड़ी रैली किया। जो महाराजगंज जनपद में किसी भी किसान संगठन की अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। हमने रैली और सम्मेलन दोनों किया और आगे भी हम उनके लिए संघर्षरत हैं। हम उनकी मांगों का 100% समर्थन करेंगे। अभी आप अपने भाषण में अमरमणि का जिक्र किया था। कटका गांव में अमरमणि त्रिपाठी में भी सीलिंग की अतिरिक्त जमीन को कब्जा कर रखा है। उस समय मैंने इन्हीं ग्रामीणों के साथ संघर्ष करके वो जमीन झुंझुनों में वितरित कराया और अमरमणि को जमीन खाली कर दी। अभी भी कुछ जमीन पर उनका अवैध कब्जा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि करवतही और कटका, अमड़ी और बिरहिया, खमौरी, ये कुछ गांव हम नाम ले रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बेनामी संपत्ति। उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उच्च न्यायालय के वर्तमान एक जज की नियुक्ति करें, एक न्यायिक आयोग गठित करें और उन जमीनों पे जो लोग अवैध रूप से काबिज हैं उनको बेदखल करके जो पात्र व्यक्ति हैं उनके बीच में जमीनों का वितरण कराया जाए और जो कर्मचारी और अधिकारी इसके लिए अब तक दोषी हैं उनको भी दंडित किया जाए। साल 2024 का चुनाव आ गया, तो क्या अखिलेश सिंह सांसद का चुनाव लड़ेंगे? ये संसद के चुनाव का सवाल नहीं है। हम तो गांव को नहीं बड़ी स्पष्टता से करें। मैं MLA भी रह चुका हूँ, MP भी रह चुका हूँ, मेरा भाई भी MLA रह चुका है। तो ये MLA और MP के चुनाव से बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम महाराजगंज को, पूर्वांचल को बनाने के लिए निकले हैं। यहाँ की गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हैं, यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं और किसान की माली हालत में इजाफा करना चाहते हैं। ये जनता तय करेगी। नहीं, 30 सालों से लगातार यहाँ के सांसद यानी अभी एक अच्छे इक़्तिदार के हैं, मंत्री भी हैं, तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अभी क्या उनसे छूट गया है जो आप
उसको सुधार करवाने की कोशिश में। जो महाराजगंज में कौन सा विकास हुआ है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ वो बता दें जनता को। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके आदरणीय मोदी जी को 10 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए सॉरी, और आदरणीय योगी जी को 7 साल हो जाएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए। फरीदा की बंद चीनी मिल चलाई गई, जो जवाहर की शुगर मिल जवाहरा चल रही थी उसको भी बंद करा दिया गया। क्या घुगली की चीनी मिल को चलाए? योगी जी के संसदीय क्षेत्र की पिपराई चीनी मिल थी उसको तो उन्होंने चला दिया, लेकिन महाराजगंज की तीनों चीनी मिलें नहीं चलाई गई। क्या कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना महाराजगंज जनपद में हुई? पुआल के नाम पर कितने किसानों का उत्पीड़न किया गया? मेरा ये कहना है कि पुआल और गन्ने की पत्ती से बड़े पैमाने पर कागज उद्योग को बढ़ावा दें। क्या उन चीज़ों की खपत के लिए कोई कागज उद्योग लगाए? नौतनवा से गोरखपुर की रेल लाइन का आमान परिवर्तन 2007 में हो गया। क्या नौतनवा से कोई भी ऐसी ट्रेन बनी जिसमें पूर्वांचल का लड़का भारत और नेपाल की सीमा से बैठ करके दिल्ली जा सके, पंजाब जा सके, बम्बई जा सके, कलकत्ता जा सके? इसके लिए अतिरिक्त ट्रेनों की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेनें गोरखपुर में ठाल रही हैं, अगर उनका ही परिचालन 80 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो नेपाल और भारत की सीमा पर नेपाली नागरिक भी और भारतीय नागरिक भी नौतनवा से बैठेंगे और हर जगह पहुँच जाएंगे। रेल लाइन के नाम पर कितना ज़्यादा जनता को ठगा जा रहा है, ये कब से ये मुद्दे आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनावी वर्ष है, स्वर्गीय हर्षवर्धन जी भी जब सांसद थे और कांग्रेस की सरकार थी तो इसी तरह की बातें हर्षवर्धन जी ने भी कहा था और महाराजगंज की जनता खड़ी हुई। मेरा ये कहना है कि जब तक योजनाओं को मूर्त रूप न दिया जाए, आज बड़ी बड़ी सड़कों की बातें करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की क्या स्थिति है? क्या किसानों के लिए उनकी उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराए गए? क्या इसी महाराजगंज जनपद में लोग 400 रुपये किलो पे लहसुन खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? क्या इसी महाराजगंज जनपद के अंदर पुलिस लोगों का उत्पीड़न कर रही है या नहीं कर रही है? क्या इसी महाराजगंज जनपद में लोगों के घर गिराए गए कि नहीं गए गिराए गए सड़क बनाने के नाम पर? तो जिन लोगों के घर बनाए गए थे आज के बने हुए नहीं थे, देश की आज़ादी के पहले के बने हुए थे। अगर उसे आबादी दर्ज नहीं किया गया तो संबंधित लेखपाल की गलती थी कि उन जमीनों पर वो धान और गेहूँ क्यों पैदा दिखा रहे। उसमें तत्कालीन जो भी SDM और तहसीलदार थे उनकी गलती रही है। जो भी जिलाधिकारी रहे हैं, 2 अक्टूबर 1989 को ये जनपद अस्तित्व में आया और 2 अक्टूबर 1989 को जब से जनपद अस्तित्व में आया और कलेक्टर साहब सिंचाई डाक बंगले में रहते थे, जिला पंचायत का जो डाक बंगला था उसमें कलेक्ट्रेट चलता था, तो उन्होंने कभी ये पूछने की जहमत नहीं उठाई अरे भाई लेखपाल साहब ये बताओ यहाँ बिल्डिंगें खड़ी हैं, तुम्हारे खसरा में इसमें फसल कैसे मिल जाएगी? तो अगर उस समय के तो इन सब चीज़ों के लिए आप संबंधित अधिकारियों को दोषी मानते हैं? निश्चित तौर पर दूसरा कौन दोषी है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सोनौली से और नकहा जंगल जो घर गिराए जा रहे हैं उनको क्या संसद में जो कानून पारित हुआ अपने निबंधन संशोधन बिल उसके मुताबिक मुआवजा दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। तो अगर संसद के पारित कानून का पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है कि नहीं? संसद ने सर्वसम्मत से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के मुताबिक किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं दिया जा रहा है तो ये संसद का क्यों मानना है कि नहीं? मैं इन मुद्दों को उठा रहा हूँ। और हमारे वर्तमान जो वित्त राज्य मंत्री हैं, ये जब वित्त राज्य मंत्री नहीं केवल संसद सदस्य के पद पर तब इन्होंने किसी मांगों को क्यों नहीं संसद के अंदर उठाया? लेकिन मैं जब संसद सदस्य था तो पूरी लोकसभा की कार्रवाई को उठा के देख लीजिए किसान का मुद्दा ही छाया रहता है। ये थे नौतनवा के रहने वाले कुंवर अखिलेश सिंह। इनसे हमने बात किया कि साल 24 का ये सांसद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो इन्होंने कहा ये जनता तय करेगी। न्यूज़ के साथ मैं हूँ सलमान अली बंजारा।